रियाज अपने एक हाथ से रजा के बाल पकड़ता है और दूसरे हाथ से रजा को गला दबाने लगता है, फिर गुस्से से बोलता है, बहुत हिम्मत आ गई है ना तुझे। रजा का दम घुटने लग गया। उसके लिए एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। धीरे धीरे रजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे महसूस होने लगा कि अब वह जिंदा नहीं बचेगी। उसी वक्त रियाज का मोबाइल रिंग हुआ। रियाज ने रजा को दीवार की ओर धक्का दे दिया। रजा का सर दीवार से जाकर टकराया। रजा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रियाज ने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर सोहेल का नाम शो हो रहा है। सोहेल रियाज का करजन भाई है और बिजनेस में रियाज का लेफ्ट हैंड। रियाज सोहेल का कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से सोहेल बोलता है, अस्सलाम वालेकुम। फिर रियाज कहता है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सोहेल कहता है, मैंने कहा था ना, वह कमीना डैनियल हमें धोखा दे रहा है। मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, उसे देख लो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। सोहेल रियाज से 2 साल बड़ा है। सोहेल की बात सुनकर रियाज कॉल काट देता है और सोफे पर बैठकर मैसेज चेक करने लगता है। डॉक्यूमेंट पढ़कर रियाज को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो टेबल पर पड़ा फूलों का बास उठाकर जमीन पर फेंक देता है। कुछ देर सोचने के बाद रियाज सोहेल को कॉल लगाता है। सोहेल कॉल रिसीव करता है। रियाज बोलता है, उस डैनियल को मार दो। सोहेल बोलता है, मैं उसके घर के बाहर हूँ। रियाज बोलता है, मुझे उसकी चीखें सुननी है। सोहेल डैनियल के घर की बेल बजाता है। एक सर्वेंट आकर अंदर से दरवाजा खोलता है। सोहेल और उसके कुछ बॉडीगार्ड अंदर जाते हैं। सोहेल सर्वेंट से डैनियल के बारे में पूछता है। सर्वेंट जवाब देता है, सर बेडरूम में रेस्ट कर रहे हैं। सोहेल अपने बॉडीगार्ड के साथ डैनियल के बेडरूम की तरफ चला जाता है। बेडरूम के अंदर डैनियल सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था। सोहेल रूम के अंदर आता है। सोहेल अपने पेंट के पीछे से एक गन निकालता है, फिर डैनियल को गन से शूट कर देता है। डैनियल धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चीखने लगता है। सोहेल फिर से डैनियल के सिर पर शूट करता है। डैनियल मर जाता है। दूसरी तरफ होटल के कमरे में रियाज मोबाइल पर डैनियल की चीखने की आवाज सुन रहा है। डैनियल के घर में घुसने से पहले सोहेल ने रियाज का कॉल कट नहीं किया था। डैनियल की चीखें सुनकर रियाज के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। सोहेल कोट की जेब से फोन निकालकर कानों पर लगाकर बोलता है, मर गया का तारानकन तारानकन तारानकन। रियाज फोन काट देता है। कॉल कट करके रियाज रजा के पास जाता है और उसे जमीन से उठाता है, फिर बेड पर ले जाकर लेटा देता है। रियाज शैतानी हंसी हंसते हुए रजा के चेहरे को सहलाता है और मन में बोलता है, अच्छा किया उसका तारानकन तारानकन तारानकन। डैनियल का सर फोड़कर रियाज इमरान को कॉल लगाता है। 2 सेकंड बात करके कॉल कट कर देता है। 25 मिनट बाद इमरान एक डॉक्टर को साथ बेडरूम के अंदर आता है। पीछे पीछे रोमा भी एक ट्रे में जूस लेकर अंदर आती है। इमरान डॉक्टर को रजा का चेकअप करने के लिए बेड के पास ले जाता है। डॉक्टर रजा को चेक करने लगता है। रजा के बेजान शरीर और उसके हाथों की पट्टी देखकर वह सब कुछ समझ जाता है। डॉक्टर रजा के हाथों की पट्टी चेंज करता है और कुछ मेडिसिन लिखकर पेपर इमरान के हाथ में देता है, फिर बोलता है, ये काफी कमजोर है, इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। रोमा जो इमरान के पास ही खड़ी थी वह बड़बड़ा आती है, मैम ने कल दिन से कुछ भी नहीं खाया। रजा के शरीर में खून बढ़ाने के लिए डॉक्टर कुछ फ्रूट और वेजिटेबल सजेस्ट करता है। रोमा डॉक्टर की बात अच्छे से सुन रही है। इमरान डॉक्टर को लेकर बेडरूम से बाहर चला जाता है। पीछे पीछे रोमा भी रजा के लिए कुछ खाना लेने के लिए बेडरूम से बाहर चली जाती है। सबके बाहर जाने के बाद रियाज सोफे से उठता है, बेड के पास जाता है और रजा के शरीर को अच्छे से देखने लगता है। रियाज नोटिस करता है कि खून ना होने के कारण रजा की स्किन सफेद पड़ गई है। रजा का शरीर पहले से बहुत पतला हो गया है, चेहरा भी मुरझा गया है। कुछ वक्त रजा को घूरने के बाद रियाज बेडरूम से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में अयान मीटिंग खत्म करके ऑफिस के दूसरे कामों में बिजी हो जाता है। 5 बजे तक वह अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल जाता है। घर जाने की जल्दी में अयान कार बहुत तेज चला रहा है। उसका घर ऑफिस से 1 घंटे की दूरी पर है, पर वह आधे घंटे में ही घर पहुंच गया।
कार पार्क करने के बाद अयान ने घर की बेल बजाई। एक सर्वेंट ने अंदर से दरवाजा खोला। अयान जल्दी से घर के अंदर आया और रजा से मिलने के लिए गेस्ट रूम में चला गया। अयान को गेस्ट रूम में रजा कहीं नहीं दिखी। फिर उसने बाथरूम में भी चेक किया, वहां पर भी कोई नहीं था। अयान गेस्ट रूम से बाहर निकलकर किचन में अलीना के पास गया और राजा के बारे में पूछने लगा। अलीना ने जवाब दिया, सुबह कुछ बॉडीगार्ड घर आए थे। मैंने इमरान सर को कॉल किया, उन्होंने मैम को उन बॉडीगार्ड के साथ भेज देने को कहा। फिर वह बॉडीगार्ड मैम को लेकर चले गए। अलीना की बात सुनकर अयान गुस्से में बोला, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया आंटी? अलीना अयान के रिएक्शन को देखकर घबरा गई। अयान ने अलीना से आज तक कभी भी इतने गुस्से बात नहीं की। अलीना घबराते हुए बोली, मैंने आपको कॉल किया था पर आपका फोन स्विच ऑफ था। अयान गुस्से में वहां से चला जाता है। अयान अपने कमरे में जाकर सोफे पर बैठ जाता, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है।